कार आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। दर्शकों, मैं आज आपको एक ऐसे विषय पर चर्चा के लिए बताने जा रहा हूँ जहाँ पर भारतीय भावनाओं की विरासत को सजो के रखने का काम किया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों से इस कार्य को निरंतर खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए रूप दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता से परिचय करवाना है। तो मैं आज चलिए उसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ खासदार सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन समिति के सचिव जयप्रकाश गुप्ता जी से। तो गुप्ता जी, लोकमंच वक्ता में आपका स्वागत है। के जितने भी श्रोता दर्शक सबको है बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सवाल ये है कि पिछले 8 सालों से खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए भारत में जो विविध परंपरा है, जो संस्कृति के लिए विश्व में हमारा देश जाना जाता है, उसके बारे में एक जन जागृति करना, लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष उस महोत्सव का 9वां संस्करण है। तो आज हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बारे में इस वर्ष आपने क्या नया कोई आयोजन किया है इसमें, और इसमें क्या क्या जोड़ा है। सबसे पहले तो मैं खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति की ओर से जितने भी सुनने वाले श्रोता दर्शक सबका तहे दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति एक ये सामाजिक सांस्कृतिक मंच है। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो नागपुर की विरासत है, नागपुर की धरोहर है, नागपुर की जो पूंजी है, वो है सामाजिक समरसता, सामाजिक रूप से सबकी बॉन्डिंग बढ़ाना। हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोगों को उनकी जो भी हो, किसी भी प्रांत से आए हों, लेकिन वो आज महाराष्ट्र की मिट्टी से जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं, महाराष्ट्र को के विकास में उनका भी कुछ न कुछ योगदान है, और वो यहाँ की संस्कृति से जुड़ें, इसको अपनाएं और यहाँ की संस्कृति को मजबूत करें। इसी भावना के साथ में हमारे नागपुर के लाडले खासदार सांसद नितिन जी गडकरी, जो देश के विकास पुरुष माने जाते हैं और कार्यक्षम सबसे सक्षम केंद्रीय मंत्री माने जाते हैं पूरे देश में, जिन्होंने विकास किया, लेकिन उनकी संकल्पना यही थी कि सिर्फ विकास कर लेने से, रोड बनाना, फ्लाईओवर बनाना, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं पर भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिए और उसको एक अच्छी सभी लोगों की, सभी जितने भी धर्म के लोग, जितनी भी भाषा के, उनके हिसाब के कार्यक्रम जो हमारी देखेंगे कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का आज लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसको अपनाते भी हैं। तो वो नई पीढ़ी को उसके दर्शन हो, हमारे देश की संस्कृति, हमारी देश की विरासत, हमारे देश के महापुरुष, हमारे देश में जिन लोगों का हमारे आज़ादी के समय में योगदान हो, या यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में जिन लोगों का योगदान हो, ऐसे सब लोगों के बारे में जानकारी हमारे मंच से हो। तो हमारा सबसे पहला इस बार का प्रोग्राम है। हम 9 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं और लगातार हमारी भावना यही है कि हम सांस्कृतिक, मतलब उसमें यह है कि मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन प्रबोधन भी होता है। नई पीढ़ी को उसकी जानकारी, युवाओं के हिसाब से कार्यक्रम, देश के जो महापुरुष हैं उनके बारे में, उनके इतिहास और उनके पूरे जीवन गाथा का दर्शन उसमें हो। इस बार हमारे यहाँ है मैं हूँ भारत। मतलब भारत क्या है? भारत यानी मतलब उसकी पूरी ग्रास रूट पे सभी चीज़ों की जानकारी, हर प्रांत के कलाकारों का फोक डांस के माध्यम से प्रदर्शन, एक नृत्य नाटिका के माध्यम से। और भारत की सबकी ये है कि हमारे देश पहला है, धर्म बाद में। तो पहले देश को मजबूत बनाना, देश ताकतवर बने और उसके लोगों के दर्शन हो कि इस देश को बनाने में, संवारने में कितने लोगों का योगदान रहे। तो मैं हूँ भारत एक ऐसा लगभग 2 से 2.5 हज़ार कलाकार नागपुर के, जो वादन भी करेंगे, जो नृत्य भी करेंगे, नृत्य नाटिका होगी और उसके दर्शन। और मैं, ऐसा मेरा मानना है, शायद अतिशयोक्ति होगी, कि ये देश का सबसे बड़ा मंच बनाया जा रहा है। जो प्लेटफार्म है, हमारा स्टेज है, वो 3 टायर सिस्टम है उसमें।
और वो सबसे बड़ा मंच बन रहा है। शायद ही देश में इतना बड़े मंच इसके पहले किसी कार्यक्रम के लिए बना हो, वो इतना बड़ा मंच बन रहा है। और उसके दर्शन, साउंड सिस्टम हमारा अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का होता है। श्रोताओं को हम लोग सब आयोजक जो हैं, ऐसा लगता है कि हम अपनी बेटी की शादी करने के लिए खड़े हैं। और सभी हमारे जितने हैं वो बाराती हैं, मेहमान हैं, उनका तहे दिल से बड़े स्नेह के साथ सम्मानपूर्वक उनको स्थान मिले। बस कोशिश यही होती है कि अव्यवस्था ना हो। बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे सम्माननीय लोग थोड़ा सा लेट आने से उनको जगह कम नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो कार्यक्रम बहुत बेहतर होता है, लोग बहुत पहले से आ जाते हैं। निःशुल्क होता है ये कार्यक्रम, 25,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, 10 दिन का ये आयोजन है और अभूतपूर्व आयोजन। मतलब हर बार लोगों का ऐसा कहना है कि देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये, निःशुल्क होता है जो, और माननीय गडकरी जी के माध्यम से उन्हें नई संकल्पना भी उनकी आती है। अभी 10 दिन का कार्यक्रम शायद 11 दिन का हो गया है अभी, अब 12 दिन का भी हो सकता है। तो उसमें पहले दिन मैंने जैसा बताया कि मैं हूँ भारत, भारत की संस्कृति के दर्शन हैं। दूसरा है कुमार विश्वास, जो इस देश के प्रसिद्ध कवि हैं और मोटिवेटर हैं बोलना चाहिए, कि हर विषय पे जो उन्होंने अपने अपने राम, मतलब राम सिर्फ भगवान पुरुषोत्तम राम तक सीमित नहीं, वो जीवन पद्धति में। आज राम सिर्फ एक धर्म का नाम नहीं है, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के जीवन में राम के कुछ अंश हैं और उसका कैसा पालन करके हम अपने जीवन को कैसा बेहतर बना सकते हैं, वो 3 दिन तक लगातार अपने अपने राम के बारे में कहेंगे। बाद है अभंग गवारी, जैसा भारत महाराष्ट्र की संस्कृति है, पंढरपुर में हम लोग देखते हैं कि जो वारी निकलती है, ऐसे हजारों लोगों की भागीदारी, जो वारकरी मंडल हैं उनकी भागीदारी से ये कार्यक्रम एक अभूतपूर्व कार्यक्रम, लगभग इसमें भी 2000 वारकरी मंडल और वो सब बड़े, यानी मतलब वो उनका तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोगों के लिए गौरव की बात है कि जब वारकरी जो निकलते हैं, कितनी श्रद्धा, कितनी अपार स्नेह और कितना डिसिप्लिन होता है, तो उनके दर्शन होने वाले हैं। और अभिजात मराठी, जैसा हम लोग देखें कि महाराष्ट्र में है, सभी को गौरव है, जो मराठी भाषिक है उनके साथ में जितने भी अमराठी लोग हैं उनको भी मराठी संस्कृति पे गर्व है। तो अभिजात मराठी ये एक कार्यक्रम हमारे सभी लोगों के लिए, और मैं तो समझता हूँ कि सब अमराठी लोगों को वहाँ पर आके देखना चाहिए, मराठी की संस्कृति के दर्शन करने के लिए। साथ ही एक म्यूजिकल शो है बहुत बढ़िया, साउंड ऑफ इंडिया, जिसमें भारत में जो संगीत की जब से शुरुआत हुई, कहाँ से कहाँ तक संगीत पहुँच गया, और संगीत एक ऐसा है कि उसको मतलब उसमें कोई सीमा नहीं होती, उसमें कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई ये वो नहीं थी, जिसमें सभी लोग, और हमारा तो ये मानना है कि आज ये जो कार्यक्रम भी हो रहा है ये किसी विशेष इस पे नहीं है, किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं, हम लोग सभी लोगों के, या राजकीय भी नहीं कि सभी राजकीय दल के लोगों को ही बुलाते। तो ये साउंड ऑफ इंडिया पूरा एक संगीत के दर्शन होंगे, भारतीय संस्कृति में संगीत का कितना बड़ा योगदान रहा है उसके दर्शन होंगे। बाद में एक सनम बैंड है, ये बहुत बेहतर है, मतलब मुझे तो कम जानकारी, लेकिन युवाओं को जब मैंने देखा कि युवाओं को पूरा मालूम है कि ये देश का एक सर्वोत्तम पूरा बैंड और संगीतमय कार्यक्रम इसका बहुत बेहतर ढंग से 20 तारीख को होने वाला है। उदित नारायण जैसा उनके बहुत सारे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध देश के गायक हैं, पार्श्व गायक हैं ये, और आपने सब सुना ही होगा कि उन्होंने एक गाना जो पिता और बेटे की बॉन्डिंग बढ़ाने वाला, जो आज तक लोकप्रिय है, कि वो गाना उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसको आज भी लोगों की उसकी प्रासंगिक है वो गाना, और बहुत लोकप्रिय गायक हैं ये देश के उदित नारायण, उनका कार्यक्रम है। बाद में है विशाल मिश्रा, वो भी एक लोकप्रिय और मतलब लोकप्रिय गायक के साथ में वो विभिन्न जो रीजनल जो है प्रदेशों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं और उसमें भारतीय संस्कृति के दर्शन करने। उसके बाद में एक कार्यक्रम जुबेन नौटियाल का भी अभी जो पत्रिका में हम नहीं डाल पाए, लेकिन लगभग बहुत सारे ऐसे देश के कलाकार हैं जिनको हम आमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ये प्लेटफार्म मिले, तो उनकी भी इच्छा है यहाँ पर आने की। तो शायद हम हो सकता है कि 23 तारीख को उनका भी कार्यक्रम करें। तो इस हिसाब से 10 दिवसीय कार्यक्रम 11 दिन का होगा और इसमें 25,000 लोगों की बैठना
की व्यवस्था, गुलाबी ठंड का मौसम है, शानदार व्यवस्था है। हमारे 500 से 1000 कार्यकर्ता जो पूरी सेवा और मनोवृत्ति के साथ में इसमें सहभाग होंगे। गडकरी जी नियमित रूप से इसमें कार्यक्रम में रहते। और इसके आधा घंटा पहले एक कार्यक्रम और रहेगा कि जो नागपुर के स्थानिक कलाकार जो हैं उनको हम रोज़ 6 बजे से 5:30 6 बजे से हम 1 घंटे का पौन घंटे का मंच देते हैं, जिसमें वो अपनी कला का प्रदर्शन करें। तो ऐसे ही लगभग 10 से 15 बड़े जो ग्रुप्स हैं नागपुर के, और इसमें हम 3000 से ज़्यादा कलाकार, स्थानिक कलाकारों को हम इसमें मौका प्रदान कर रहे हैं। साथ ही ये शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और सवेरे भक्ति चा जागर, जैसा हम लोग देखते हैं कि हमारी जो आध्यात्मिक जो पृष्ठभूमि मजबूत होनी चाहिए, तो इसमें हनुमान चालीसा और राम रक्षा पठन, परितत्य देसाना मतलब हरिपाठ पठन, सुंदरकांड, ऐसा 10 दिवसीय ये भी कार्यक्रम सवेरे रोज़ 6:30-7 बजे शुरू होने वाला है। और इसमें भी 5-5, 10-10 हज़ार लोगों की भागीदारी, कि जिसके हम सब जानते हैं कि जब सभी ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और यदि वो सामूहिक रूप से उसका पठन हो तो उसका सभी को इसका एक वाइब्रेशन होता है और सभी को उसका लाभ मिलता है। और हम लोगों ने देखा कि कोविड के समय में भी हमने देखा, बाकी के समय में भी, कि नागपुर में बहुत सारी विपदाओं को हम झेल पाए और उससे निकल कर सामने आए। तो ये मैं समझता हूँ कि नागपुर को और अधिक आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाने हेतु ये सवेरे के और शाम के कार्यक्रम हैं। और लगभग ये 10 दिनों में हमारा ये मानना है कि 5 लाख लोग इसमें शामिल होने की संभावना है। 5 लाख लोग से ज़्यादा, 25-30 हज़ार लोग तो नियमित रूप से शाम के कार्यक्रम में, सवेरे के भी कार्यक्रम में हम देखते हैं कि कभी 3000, 4000, 5000, 10,000 तक लोग सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इस प्रकार से ये दोनों पहले दिन के कार्यक्रम में हमारी सुप्रसिद्ध जो अभिनेत्री है काजोल, वो यहाँ पर आने वाली। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं वो भी एक दिन, शायद वो 15 तारीख को आएंगे। हमारी आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो चंद्रशेखर बावनकुड़े जी हैं। और हमारी जो हमारी समिति है खासदार सांस्कृतिक महोत्सव, उसके प्राध्यापक अनिल सोले जी हैं। हमारी एक पूरी टीम है जो संचालन समिति की, जिसका समन्वय रहता है। और हम लोग लगभग 1-1.5 महीने से इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं। हमारा घर में कम रहना होता है और हम लोग, हमारा जो हनुमान नगर का कार्यालय है वहाँ पर रहते हैं। और ये देश का एक सर्वोत्तम कार्यक्रम, यहाँ तक कि मध्य भारत से बहुत सारे ऐसे श्रोता जो शौकीन हैं संगीत के, कला के, वो भी यहाँ पर नागपुर में ये शो देखने के लिए आने वाले हैं। गडकरी जी नियमित रूप से रोज़ रहते हैं, सबका देखरेख करते हैं। हम लोग दीप प्रज्वलित करने के लिए प्रमुख अतिथि के रूप में हर धर्म, हर भाषा, हर जाति, हर राजकीय दल के प्रमुख लोगों को आमंत्रित करते हैं। शहर के जो विभिन्न मतलब सम्माननीय लोग हैं, मान्यवर, उनको विभिन्न क्षेत्र के आधिकारिक वर्ग, सामाजिक, जिनका राष्ट्रीय देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, ऐसे सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। साथ ही जिनकी सेवाएं नागपुर में बहुत अधिक हैं, उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में नाम कमाया, नागपुर का गौरव बढ़ाया, उनको सम्मानित करने का भी काम हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से नागपुर शहर में एक जोड़ने का कार्यक्रम, बाउंडिंग बढ़ाने का कार्यक्रम, यहाँ की और हमारे सभी लोगों की जो प्रेम स्नेह के धागे से बांधने का कार्यक्रम। और ये सिर्फ खासदार महोत्सव नहीं है, ये आम जनता का महोत्सव बनाने के लिए इस बार हम लोगों ने डिजिटल पत्रिका रखी है, एक टोल फ्री नंबर है, एक QR कोड है, उसमें आप स्कैन करेंगे तो आपको, तो इस सहजता से लोग आ सकें, उनको लगे कि ये हम किसी का नहीं है, ये मेज़बानी सभी लोगों की है। तो ऐसे सब लोगों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं। आप सबको भी मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप पूरे परिवार सहित इस कार्यक्रम का आनंद लें। अभूतपूर्व कार्यक्रम, अविस्मरणीय कार्यक्रम। हमारा तो ये मानना है, और लोग भी ऐसा कहते हैं कि 10 दिवसीय जो कार्यक्रम का यदि पैकेज रखे, यदि टिकट रखें, तो ये 50,000 से कम का कार्यक्रम, 10 दिन का जो टिकट इसकी और जिस धन से हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, 10 दिवसीय कार्यक्रम का यदि कोई बड़ा कॉरपोरेट या प्रोफेशनल ढंग से सोचें तो 50,000 रुपये का 10 दिन का शो होता है। उसमें भी संभव नहीं है कि इतने अच्छे ढंग से बैठने और लोगों को मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये निःशुल्क रहता है और इसका पूरा लाभ लें, इसका आनंद लें, और ये अविरत चलने वाला शो है। गडकरी जी का कहना है कि मैं खासदार हूँ तो भी चलेगा और आगे भी ये चलेगा, क्योंकि हम लोग, नागपुर देश का दिल है,
देश का केंद्र बिंदु है, 0 माइल यहाँ है। यहाँ पर विकास के साथ में यहाँ की सामाजिक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर काम करना है। हमारा जो भाईचारा, हमारा प्रेम, स्नेह, हम सबको जोड़ना चाहते हैं और हम लोग सबको श्रद्धा और आमंत्रण करके बुलाते हैं। गडकरी जी हमारे समन्वय के हम लोग माध्यम सिर्फ हैं, हम लोग एक समन्वय का काम करते हैं। हम भी जैसा गडकरी जी हैं, गडकरी जी के प्रतिनिधि के तौर पे हम लोग शहर के सभी विभिन्न वर्गों को जोड़ने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अभूतपूर्व कार्यक्रम देश का बेहतर कार्यक्रम बन चुका है। अभी तो ये है कि कुछ जो हमारे प्रोग्राम है शायद गिनीज बुक में भी आएंगे कि इतने बड़े कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा मंच शायद देश में नहीं बन पाया। ये नागपुर के लिए गौरव की बात है, सभी लोगों के लिए गौरव की बात है। और मैं सबको सादर माननीय गडकरी जी के माध्यम से, हमारी आयोजन समिति के माध्यम से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं सबको, नागपुर की जनता को इसमें आमंत्रित करता हूं। और हमारे जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात लगभग 12 से 14 घंटा इसमें जो अपनी सेवाएं देके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं, उनको और उनके परिवार को भी आमंत्रित करता हूं कि उनका परिवार भी आए, उनको लगे कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं इसमें सहयोग करते तो ये बेहतर कार्यक्रम हो सकता है। तो ऐसे सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस चैनल को, जो लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का काम कर रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ जयप्रकाश गुप्ता जी, जो खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के सचिव है। वो अपना बता रहे थे इस महोत्सव के बारे में। तो और वो उनका ये साफ कहना है कि किसी भी व्यक्ति या समाज के संस्कृति, उसके विचारों, उसके रहन सहन, उसके रीति रिवाज, उसके सामाजिक दृष्टिकोण से पहचाने जाती है। तो भारत जो है ये विविधता में एकता का देश है। यहाँ पे सभी धर्मावलंबी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति है, सभ्यता है। तो इस मौजू पर विश्वविख्यात शायर ने कभी कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो इस गुलिस्तान में सभी धर्म, सभी जातियाँ, सभी संप्रदाय, सभी विविध भाषाओं के लोग यहाँ पे रहते हैं और उन्हें संस्कृति के जरिए, उनकी सभ्यता के जरिए ही इस भारत को विश्व में पहचाना जाना जाता है। तो मैं अब कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।